देखिए, आयु का औसत पर आधारित प्रश्न है। आयु का जो होता है औसत पर आधारित प्रश्न, इसका जो है आज पार्ट 7 है। एज पर आपको क्वेश्चन बताएं, एज पर ही, एज पर का क्वेश्चन 5 है, उसके बाद 6 है आयु पर औसत 7 हो रहा है। अगर एक बार अगर देख लिए तो कभी भूलिएगा नहीं, और कॉन्सेप्ट के साथ वो समझ में आएगा, और नहीं समझे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा, इस टाइप से कभी आप बनाए नहीं होंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष के बाद इनकी आयु औसत कितना होगा। देखिए करना क्या है, 3 वर्ष पहले का है कितना जॉन का 12 वर्ष, शंकर का 15 वर्ष। जॉन और शंकर 3 वर्ष पहले का कितना है 12 वर्ष, उसके बाद शंकर का 15 वर्ष। अब देखिए ये 3 वर्ष पहले का है, अगर वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, 3 इसमें जोड़िए क्योंकि 3 वर्ष पहले का वर्तमान में 3 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा वर्तमान में हो जाएगा 15 वर्ष, ये हो जाएगा 18 वर्ष, हो गया 18 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन को, वर्तमान में हो गया 15 वर्ष 18 वर्ष, किसका था, जॉन का और शंकर का। अब उसके बाद कहा गया आज से, ये आज हो गया, आज से 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा। 5 वर्ष के बाद, जो वर्तमान में आज जो है 15 वर्ष 18 वर्ष है, अब 5 वर्ष के बाद कितना औसत हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद तो 5 इसमें जोड़िए, 5 इसमें जोड़िए, 20 वर्ष, ये हो जाएगा 23 वर्ष। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहा गया 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का औसत क्या है, ये दोनों का आयु का औसत कितना है, तो दोनों जोड़िए, 20 प्लस 23, 2 लिए, दोनों जो, क्योंकि दोनों का औसत पूछा है तो 2 संख्या लिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया 43 बटा 2, 43 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 3 1 दशमलव 2 पच्चे 10, 21.5 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप इतना सॉल्व करिए कि आपको चुटकी में सॉल्व क्वेश्चन करिएगा। देखिए अगर पार्ट 6 नहीं देखे, सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर 6 देख लीजिएगा, औसत पर आयु पर औसत, एक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, इतना शॉर्ट बताए हैं, कभी भूलिएगा नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन, माता पिता तथा 2 बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। माता पिता, अब देखिए माता पिता, इसका औसत आयु कितना है, 2 आदमी है, माता और पिता 2 है, 2 का औसत कितना है, औसत 30 वर्ष है, 30 वर्ष, तो कितना होगा 60 वर्ष, दोनों का हो गया 60 वर्ष। उसके बाद कहा गया 2 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष है, 8 कितना हो गया 16 वर्ष, 2 बच्चा हो गया 16 वर्ष। अब देखिए तो परिवार की औसत आयु क्या है, परिवार की औसत आयु, अब देखिए औसत आयु पूछा परिवार का, कितना परिवार है, माता पिता 2 बच्चे 4, और कितना वर्ष के 60 वर्ष और 16 वर्ष, तो 60 वर्ष प्लस 16 वर्ष, और बटा कितना है 4 गो, 60 और 16 कितना हो गया 76 वर्ष, 76 बटा 4। अब काटिए इसको, 4 एकम 4, बच गया 3 और 36, कितना 9 चौक 36, 19 आंसर, 19 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका बी 19 वर्ष इसका आंसर निकल कर चलेगा, क्योंकि माता पिता के औसत 30 वर्ष, तो 2 है, 2 से गुना किए 30 वर्ष, 60 कितना 30 को 2 से गुना किए 60 वर्ष, उसका 2 बच्चे, तो 2 है, 2 से कितना 8 वर्ष का 16 वर्ष, उसका दोनों का वर्ष का लिए 60 वर्ष और 16 वर्ष,
और जितना परिवार है, परिवार कितना है, 2 माता पिता 2 और 2 बच्चे 4, 4 से भाग दे औसत निकलकर 19 वर्ष इसका आंसर निकलकर चला आया। यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की औसत आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 25 छात्रों की औसत 12 वर्ष है, सभी छात्रों की औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। कितना है, प्रथम में है कितना, 20 छात्र हैं, 20 छात्र का औसत कितना है, 20 छात्र का औसत है 10 वर्ष, तो 20 को 10 से गुना किए, कितना हो गया, 200 वर्ष। उसके बाद कहा दूसरा में कितना छात्र है, 25 छात्र है, तो 25 छात्र का औसत 12 वर्ष है, तो 25 को 12 से गुना किए, कितना हो गया, 25 को 12 से 300 वर्ष। उसके बाद कहा गया सभी छात्रों की औसत आयु वर्षों में ज्ञात करें। सभी छात्र की, जितना छात्र है, कितना छात्र है, 20, पहला में 20 छात्र, दूसरा में 25 छात्र, टोटल इसका वर्ष कितना, एक का 200, एक का 300। अब औसत, तो 200 वर्ष प्लस 300 वर्ष, कितना छात्र है, 25 और 20 और 25 छात्र है, पहला में 20 छात्र, दूसरा में 25 और 45 से भाग दीजिए। उसके बाद 300 और 200 500 में 45 से भाग दीजिए, 9 पचे 45 और 100 दूना 100 में 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, दशमलव 111, दशमलव का 2 ही, दशमलव के बाद 2 अंक देते हैं, लेकिन इसमें 3 अंक दिया हुआ है, इसलिए आप इसका आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। देखिए 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है। उस शिशु की वर्तमान आयु क्या है? शिशु का वर्तमान आयु पूछा गया। अब देखिए करना क्या है। 3 वर्ष पहले की 5 सदस्य की औसत आयु, 5 सदस्य की औसत आयु कितना है? 17 वर्ष है। 17 वर्ष कितना होगा? 17 पचे 85 वर्ष हो गया। कितना? 85 वर्ष। अब देखिए ये कितना है? ये 3 वर्ष पहले का है। 3 वर्ष पहले का 5 सदस्य का औसत, तो 5 लिखे, औसत कितना? 17 गुना किए 85 वर्ष। 5 वर्ष पहले, क्योंकि 3 वर्ष पहले का है। 5 सदस्य का, पहले एक परिवार 5 सदस्य का। अब देखिए करना क्या, 3 वर्ष पहले तो 5, वर्तमान में अगर जाएंगे, वर्तमान आयु में तो 5 सदस्य, 3 वर्ष पहले का 5 सदस्य में 3 वर्ष बढ़ेगा तब वर्तमान में आएगा। तो 3 वर्ष बढ़ेगा, 5 में कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष ऐड करेंगे, वर्तमान में हमको निकल कितना आएगा? 100 वर्ष। ये 100 वर्ष वर्तमान में निकल कर आ गया। वर्तमान आयु कितना? 100 वर्ष है। 5 सदस्य की आयु वर्तमान में 100 वर्ष है, क्योंकि 5 सदस्य की औसत आयु 17 वर्ष है। 17 है तो 5 को 17 से गुना किया 85 वर्ष। 3 वर्ष पहले का है, 3 वर्ष पहले का, क्योंकि शुरू क्वेश्चन का है 3 वर्ष पहले का। अब देखिए वर्तमान में लाएंगे, वह भी वर्तमान में, तो 3 वर्ष 5 में जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान हमको आ गया 3 तो 15 वर्ष जोड़ेंगे तो 100 वर्ष होगा वर्तमान में। अब देखिए करना क्या है। उसके बाद कहा गया एक शिशु को पैदा होने के पश्चात उस परिवार की औसत आयु आज भी वही है। एक बच्चा को पैदा होने के बाद औसत आयु 17 वर्ष है। तो एक बच्चा पैदा होगा तो कितना होगा? 6 वर्ष। कितना? 6 सदस्य हो गया। 6 सदस्य का औसत कितना? 17 वर्ष ही रहा होगा। 17 वर्ष ही, 17 को 6 से गुना करिए, 7 42, 1 को 6, 42 हो गया, 1 को 6, 102 वर्ष। 102 वर्ष हो गया, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद 102 वर्ष हो गया। 102 वर्ष हो गया। तो अब देखिए 100 वर्तमान उसका आयु 100 वर्ष था,
अब बच्चा पैदा होने के बाद 102 वर्ष का हो गया, तो बच्चा कितना वर्ष का हो गया? बच्चा 2 वर्ष का। बच्चा 2 वर्ष का आंसर निकल कर चला आएगा। बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा? 2 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु उसका 100 वर्ष है। एक बच्चा पैदा होने के बाद औसत 17 वर्ष ही रहा, तो 6 हो गया। एक बच्चा बढ़ा 6, पहले 5 था, एक बच्चा बढ़ा 6 को 17 से गुना किया 102 वर्ष। तो कितना वर्ष का बच्चा कितना वर्ष का हो गया? क्वेश्चन पूछा गया उस शिशु की वर्तमान आयु कितना? उस शिशु की वर्तमान आयु 2 वर्ष है, क्योंकि 100 वर्ष वर्तमान था, अभी 102 हो गया। कितना बच्चा का उम्र हुआ? 2 वर्ष आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन करिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताएं, अगर पार्ट 1 से अगर एज का देख लिए कभी भूलिएगा क्वेश्चन नहीं। देखिए, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की का उम्र क्या है? अब 3 लड़की है, कितना? 3 लड़की है, 3 लड़की का औसत कितना है? 20 वर्ष। तो 3 को 20 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 वर्ष। 60 वर्ष, 3 लड़की का औसत कितना? 60 वर्ष हो गया। अब कहा गया और उनकी उम्रों का अनुपात, उम्र का अनुपात कितना है? उम्र का अनुपात 5:3:5:7 है, उम्र का अनुपात। अब देखिए यहाँ उसके बाद कहा सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? उम्र का अनुपात 3:5:7 है और 3 लड़की का औसत 20 वर्ष है। 3 को 20 से गुना किया 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष। अब देखिए उम्र का अनुपात कितना है? 3:5:7। तो देखिए टोटल कितना? टोटल उम्र को जोड़िए, 5 3 8 8 7 15, 15 बराबर 60 वर्ष। 60 वर्ष 1 बराबर 60 में 15 से भाग दीजिए, 15 चौक 60, 1 बराबर 4 वर्ष। 1 बराबर 4 वर्ष निकल गया। क्वेश्चन में कहा गया सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? सबसे छोटी लड़की की उम्र, सबसे छोटी कौन है? 3 और सबसे बड़ी 7। अगर सबसे छोटी पूछा गया, सबसे छोटी लड़की का उम्र, अब देखिए सबसे छोटी कौन है? 3। 1 बराबर कितना? 4 वर्ष। 4 से गुना करिए, 12 वर्ष। 12 वर्ष का आंसर निकल कर चला। कितना? 12 वर्ष का आंसर निकल कर चलाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी कौन है? 7। 7 को 4 वर्ष से गुना करते आंसर सबसे बड़ी का निकल जाता। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अगर बीच वाला पूछ लिया जाए, बीच वाला लड़की का उम्र क्या है? तो बीच वाला 5 है, उसको कितना वर्ष? 4, उसको गुना किया आंसर निकल कर चलाएगा। हर क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करिएगा। देखिए 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। पति, पत्नी और बच्चा का जिसका इस दौरान जन्म हुआ था कि अब उसका औसत आयु 20 वर्ष है। अब बच्चे की आयु ज्ञात करिए। तो 5 वर्ष पहले की जब पति पत्नी का विवाह हुआ था उसका औसत 23 वर्ष है। 5 वर्ष पहले का पति पत्नी का, पति प्लस पत्नी का औसत कितना है? औसत है 23 वर्ष। कितना है? पति या पत्नी 2, उसका औसत कितना? 23 वर्ष है। कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 वर्ष हो जाएगा। 46 वर्ष, ये 5 वर्ष पहले का है, दोनों का, पति का भी, पत्नी का 5 वर्ष पहले का औसत कितना? 46 वर्ष है। अब वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान आयु उसका निकल कैसे क्या आएगा वो देखिए। अब वर्तमान 5 वर्ष पहले का 46 वर्ष है। अब वर्तमान में आएंगे, पति भी 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, पत्नी भी 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष ऐड करेंगे और सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। 56 वर्ष वर्तमान आयु 56 वर्ष निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया
उसके बाद पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ उसका औसत 20 वर्ष है। अब देखिए, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, इसका औसत कितना है? इसका औसत 20 वर्ष है। 1 2 3, 3 का औसत 20 वर्ष। अब 20 को 3 से 60 वर्ष, 60 वर्ष, 60 वर्ष निकल गया। अब देखिए, क्योंकि पति पत्नी का बच्चा 3 को हो गया, तीनों का औसत कितना? 20 वर्ष। तो 3 को 20 से गुना के 60 वर्ष। उसके बाद कहा गया अब बच्चे की आयु क्या है। अब देखिए, पति पत्नी इसका कितना है? इसका है 56 वर्ष, इसका 56 वर्ष। तो 56 वर्ष प्लस बच्चा उसके बराबर 60 वर्ष। अब देखिए यहाँ बच्चा का निकालेंगे, बच्चा को निकालेंगे 60 वर्ष, इधर 56 प्लस उधर जाएगा माइनस में 56 वर्ष, निकल कितना आएगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष का आंसर निकल कर चलाएगा। कितना? 4 वर्ष का आंसर निकल कर, इसका 4 वर्ष आंसर निकल कर चला, क्योंकि पति पत्नी कितना है? 56 वर्ष दिया वर्तमान का, प्लस बच्चा बराबर 60 वर्ष। अब देखिए, बच्चा का निकालेंगे तो प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो हमको आंसर निकल कर बच्चा कितना? 4 वर्ष का बच्चा है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु में एक की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? कितना छात्र है? 34 छात्र हैं। 34 छात्र का औसत कितना है? 14 वर्ष। तो 36 का 14 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 504। क्योंकि 36 का औसत, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितना हो गया? 36 को 14 से गुना किया, कितना? 504 वर्ष। 504। उसके बाद आगे देखिए, जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाए तो औसत आयु में एक वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, शिक्षक को शामिल किया जाता है तो क्या हुआ? 36 छात्र, एक शिक्षक शामिल होगा, कितना? 37 हो गया, 37। उसके बाद आयु में, औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना था? 36 छात्रों का औसत 14 वर्ष था, आयु में एक वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया? 15। तो 37, क्योंकि एक शिक्षक शामिल हुआ तो छात्र में एक शिक्षक शामिल हुआ, तो 37 हो गया। औसत में एक वृद्धि हुआ तो औसत 14 वर्ष, एक वृद्धि हो 15 वर्ष हो गया। 15 से गुना कर देंगे, 37 को 15 से गुना करिएगा, 555 वर्ष। इसमें कहा गया शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु, तो आयु कैसे निकलेगा वो देखिए। 555 वर्ष में माइनस 504 वर्ष घटा दीजिए, कितना? 51 वर्ष आपको आंसर निकल कर चला। कितना? 51 वर्ष का आंसर निकल कर चला। कैसे? क्योंकि 36 छात्र हैं, 36 जो है, 36 छात्र औसत आयु 14 वर्ष है, तो टोटल छात्र कितना है? 504 वर्ष का छात्र टोटल है। टोटल औसत हो गया 504 वर्ष। अब कहा गया 37 का एक शिक्षक शामिल, उसका एक आयु औसत में एक वृद्धि होगा, 15 हो गया, 15 वर्ष। 37 को 15 से गुना किए, 555 वर्ष। तो शिक्षक का आयु हमको पूछा गया, ये छात्र का इसमें घटाएंगे, इसमें इस 555 में घटाएंगे तो शिक्षक की आयु हमको निकल कर चलाएगा। देखिए, माँ 36 रुपया को अपनी पुत्री श्रिया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रिया की उम्र 15 वर्ष है एवं भूमिका का उम्र 12 वर्ष है तो श्रिया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे? अब देखिए, माँ को पास कितना रुपया है? 36 रुपया टोटल। कितना? 36 रुपया। वो श्रिया और भूमिका को, ये दोनों को बांटेगी।
अब देखिए अनुपात में बांटना चाहते हैं। सीरिया का उम्र 15 वर्ष है, 15 वर्ष। उसके बाद देखिए और भूमिका की उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष। अब देखिए 36 रुपया है, सीरिया और भूमिका को बांटना चाहती है रुपयों में, 36 रुपया को बांटना चाहती है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन कहा सीरिया और भूमिका को कितने कितने रुपये मिलेंगे। अब देखिए तो 15, सीरिया को 15 वर्ष का है, भूमिका 12 वर्ष का। अब देखिए इसको जो है आपको हिस्सा में करना, हिस्सा में, क्योंकि रुपया हमको देना कितना रुपया। अब देखिए इसको काटिए, कितना कटेगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब देखिए 5:4 में ये हिस्सा है, क्योंकि इसमें इसको बांटना है। क्या है? हिस्सा, बांटना है इसको। अब देखिए टोटल हमको कितना है, टोटल जो बांटेगी ये दोनों को बांटेगी, दोनों में 36 रुपया को सीरिया को बांटेगी और भूमिका को। तो कितना कितना रुपया इसको दोनों को मिलेगा वो देखिए कितना होगा, 5 और 9, 9 बराबर कितना रुपया, 36 रुपया, 36 रुपया। अब देखिए तो 1 बराबर 36/9, 36/9 कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 1 बराबर 4 रुपया निकल गया, 1 बराबर 4 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया सीरिया और भूमिका को कितने रुपया मिलेगा। सीरिया इसको कितना रुपया मिलेगा वो देखिए, कितना है, 5 है, 5, 1 बराबर कितना निकला, 4 रुपया, 4। तो 20 रुपया सीरिया को 20 रुपया मिलेगा और भूमिका को, भूमिका का मिलेगा कितना, भूमिका कितना है, 4 है, 4, 1 बराबर कितना रुपया, 4 रुपया, 4, 4 चौक 16 रुपया। भूमिका को मिलेगा 16 रुपया और सीरिया को मिलेगा 20 रुपया। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्षों से बढ़ जाती है, जबकि 5 लड़कियों की जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है लड़कों के समूह में शामिल हो जाती है। 10 लड़के की प्रारंभिक औसत आयु क्या है। देख करना क्या, 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, इसको लाइन छोड़ दीजिए, जबकि 5 लड़कियों की जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है, 5 गर्ल का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। तो 5 का औसत कितना, 20 वर्ष, कितना हो गया, 20 25 100 वर्ष, 100 वर्ष। उसके बाद कहा गया 10 लड़कों की, अब लीजिए शुरू से, 10 लड़कों की औसत 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 10 लड़का, 10 बॉय की 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 10 बॉय का मान लीजिए इसको x वर्ष। अब देखिए 10 लड़कों का 2 वर्ष से बढ़ जाती है, जबकि 5 लड़कों की औसत 20 वर्ष से इस समूह में शामिल कर, लड़का लड़के को शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए 10 बॉय प्लस 5 गर्ल, इसको शामिल किया गया तो कितना हो गया, कितना वर्ष बढ़ गया, 2 वर्ष से बढ़ गया। तो x प्लस 2 वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या है, 10 लड़कों की, इसका हमको पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, टोटल हमको 5 लड़की का औसत कितना, 100 वर्ष निकल गया। अब देखिए 10 लड़का प्लस 5 लड़की कितना हो गया, दोनों को शामिल किए तो कितना हो गया, 15। तो 15 x प्लस 2। अब देखिए उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए 10 लड़का कितना, x वर्ष, कितना x वर्ष, 10 लड़का का x वर्ष। तो माइनस 10x बराबर कितना, 100 वर्ष, 100 वर्ष। अब देखिए करना क्या, 15 को x से गुना करिए, 15x प्लस 15 को 2 से 30
माइनस 10x बराबर 100 वर्ष। 100 वर्ष। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए 15x इधर 10x माइनस 10x घर जा कितना बचेगा 5x। 5x बराबर 100, ये तो 30 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 30 माइनस में। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या, 5x बराबर 100 माइनस 30। अब देखिए करना क्या है, 5x बराबर 100 में से 30 जाएगा 70 वर्ष। तो x बराबर 70 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौक 20, इसका 14 वर्ष आंसर निकल जाएगा। 14 वर्ष इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना। हर आप क्वेश्चन अगर एक बार क्वेश्चन देख लिए, कभी क्वेश्चन भूलिएगा ना, जितना भी चैप्टर बताएं ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा चुटकियों में।